बिहार के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन मेहनती जरूर था। उसके पिता रमेश किसान थे और दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। माँ सरला घर संभालती थी। राहुल भी बाकी लड़कों की तरह स्कूल जाता था, लेकिन एक बात उसे सबसे अलग बनाती थी, उसके सपने। जहाँ गांव के दूसरे लड़के नौकरी, पुलिस या सेना में जाने का सपना देखते थे, वहीं राहुल कुछ अलग करना चाहता था। वो यूट्यूबर बनना चाहता था। वो वीडियो बनाकर दुनिया तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था। लेकिन उसके गांव में शायद ही किसी ने कंटेंट क्रिएटर शब्द सुना था। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा? पूरी कक्षा पढ़ाई में लगी थी, लेकिन राहुल की कॉपी के पीछे कुछ और ही बना हुआ था। किताबों की जगह उसने कैमरा, माइक्रोफोन और यूट्यूब का लोगो बना रखा था। राहुल, खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ये पढ़ाई करने आए हो या चित्र बनाने? तुम्हारा ध्यान कभी पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? पूरी कक्षा हंसने लगी। राहुल चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही थी। एक दिन मैं साबित करूंगा कि मेरे सपने गलत नहीं हैं। पिताजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। मैं बड़ा होकर यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया। क्या? यूट्यूबर? ये भी कोई काम है? हाँ पिताजी, लोग वीडियो बनाते हैं, लाखों लोग देखते हैं, उनसे कमाई भी होती है। बस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मोबाइल ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। हमारे घर में कोई नाच गाना और वीडियो बनाने वाला नहीं बनेगा। बेटा, तेरे पिताजी गलत नहीं हैं। उन्हें तेरे भविष्य की चिंता है। माँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। हर काम में मेहनत लगती है बेटा, लेकिन जो भी करना सोच समझ कर करना। सुना है राहुल यूट्यूबर बनेगा। अरे वाह, फिर तो हम भी टीवी पे दिखेंगे। पहले 12वीं पास कर ले, फिर दुनिया जीतना। राहुल रोज ऐसी बातें सुनता था, लेकिन उसने किसी से बहस नहीं की। यार राहुल, सच बोलूं, तू गलत रास्ते पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि लाखों लोग कोशिश करते हैं, बहुत कम सफल होते हैं। लेकिन कोई तो सफल होता है। वो शहरों के लोग होते हैं, हम गांव वाले नहीं। ये बात राहुल के दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राहुल दिन में खेत में काम करता, शाम को घर का काम करता और रात को सबके सो जाने के बाद मोबाइल लेकर बैठ जाता। वो यूट्यूब पर वीडियो बनाना सीखता, बोलने का तरीका सीखता, एडिटिंग सीखता, थंबनेल बनाना सीखता। उसका इंटरनेट इतना धीमा था कि एक वीडियो लोड होने में कई मिनट लग जाते थे, लेकिन राहुल कभी शिकायत नहीं करता था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज मैं नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। ये बात राहुल के दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वीडियो डिलीट कर दिया, फिर बनाया, फिर डिलीट किया, फिर बनाया, फिर डिलीट किया। पूरी रात इसी में निकल गई। आखिरकार राहुल ने अपना पहला वीडियो अपलोड कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बार बार मोबाइल खोल कर देख रहा था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, पूरा दिन बीत गया, लेकिन वीडियो पर सिर्फ 3 व्यू आए। बस 3? इतनी मेहनत के बाद? उसका दिल टूट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि असली संघर्ष अभी शुरू हुआ था। पहला वीडियो सिर्फ 3 लोगों ने देखा था, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने दूसरा वीडियो बनाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन नतीजा वही रहा। कभी 5 व्यू, कभी 10 व्यू, कभी 20 व्यू, और कई बार तो एक भी व्यू नहीं आता था। क्या सच में मैं ये कर सकता हूँ, या सब लोग सही कह रहे हैं? अरे यूट्यूबर साहब आ गए। कितने सब्सक्राइबर हो गए? 10, 20? जल्दी ऑटोग्राफ दे दो, कल बड़े स्टार बन जाओगे। पूरे स्कूल में राहुल का मजाक उड़ाया जाता था। वो मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से टूट रहा था। राहुल, अब भी समय है, ये सब छोड़ दे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कितनी कोशिश? 1 साल हो गया, क्या मिला? कुछ नहीं, लेकिन एक दिन मिलेगा। मुझे नहीं लगता, अब मैं भी तुझे समझाते समझाते थक गया हूँ। उस दिन के बाद अमित भी राहुल से दूर होने लगा। अब राहुल सचमुच अकेला पड़ गया था। राहुल, इधर आओ।
जी पिताजी। तुम पूरी रात मोबाइल चलाते हो, इसी वजह से पढ़ाई खराब हो रही है। मैं सीख रहा था। बस बहुत हो गया। रमेश ने गुस्से में राहुल का मोबाइल छीन लिया। पिताजी प्लीज ये मत लीजिए। जब तक पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे, मोबाइल नहीं मिलेगा। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे लग रहा था जैसे उसके सपने उससे छीन लिए गए हों। वो खिड़की के पास बैठकर आसमान देखने लगा। शायद मैं गलत था, शायद ये सपना मेरे लिए नहीं है। बेटा, तू सोया नहीं? नींद नहीं आ रही माँ। अपने सपने के बारे में सोच रहा है? हाँ, सब कहते हैं मैं गलत हूँ। बेटा, दुनिया हमेशा वही कहती है जो उसे समझ आता है, लेकिन अगर तेरा इरादा सच्चा है तो हार मत मान। माँ की बात सुनकर राहुल की आंखें भर आईं। कई दिनों बाद किसी ने उस पर विश्वास किया था। राहुल ने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। वो दिन में खेत में काम करता और मौका मिलते ही वीडियो बनाना सीखता। अब उसके पास मोबाइल भी नहीं था, इसीलिए वो अपने दोस्त के फोन से कभी कभी वीडियो देखता, किसी साइबर कैफे में जाकर सीखता और नोटबुक में सारी बातें लिखकर घर ले आता। इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। भगवान सब ठीक करेंगे। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि उसके परिवार पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। उसने फैसला किया कि वो अपने सपने को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन परिवार की मदद भी करेगा। स्कूल और खेत के काम के अलावा राहुल ने छोटी मोटी मजदूरी भी शुरू कर दी। कभी सामान उठाता, कभी दुकान पर मदद करता, कभी लोगों के छोटे काम कर देता। जो थोड़े पैसे मिलते उन्हें वो बचाने लगा। अगर मैं ऐसे ही पैसे बचाता रहा तो कुछ महीनों में नया मोबाइल खरीद सकता वो हूँ। हर रुपए को संभाल कर रखता था। कई बार उसे कुछ खाने का मन करता, लेकिन वो पैसे खर्च नहीं करता, क्योंकि उसका सपना उससे बड़ा था। एक रात राहुल पूरी तरह टूट गया। न सफलता, न सपोर्ट, न साधन, न कोई भरोसा करने वाला। भगवान, अगर मुझे सफल नहीं होना है तो ये सपना मेरे दिल में क्यों दिया? उस रात राहुल बहुत रोया, शायद अपनी जिंदगी में पहली बार। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी बहुत जल्द, और वो मौका उसके अपने गांव से ही आने वाला था। यहीं से शुरू होगी राहुल की जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान। कई महीनों की मेहनत, बचत और संघर्ष के बाद राहुल ने कुछ पैसे जमा कर लिए थे। ये रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए किसी खजाने से कम भी नहीं थी, क्योंकि इन्हीं पैसों से वो अपना सपना आगे बढ़ाने वाला था। बस थोड़ा और, फिर मैं एक अच्छा मोबाइल खरीद लूंगा। कुछ दिनों बाद राहुल अपनी बचाई हुई रकम लेकर शहर गया। उसने कोई महंगा फोन नहीं खरीदा, बस ऐसा मोबाइल लिया जिससे ठीक ठाक वीडियो रिकॉर्ड हो सके। लो बेटा, अब इससे अच्छी वीडियो बना पाओगे। धन्यवाद भैया। मोबाइल हाथ में लेते ही राहुल को ऐसा लगा जैसे उसके सपनों को नए पंख मिल गए हों। उसी समय गांव में सालाना मेला लगने वाला था। लोग दूर दूर से आने वाले थे। तभी राहुल के मन में एक विचार आया। अगर मैं पूरे मेले का वीडियो बनाऊं और लोगों को अपने गांव की खूबसूरती दिखाऊं तो शायद लोगों को पसंद आए। उसने सुबह से शाम तक लगातार रिकॉर्डिंग की, झूले रिकॉर्ड किए, दुकानों की रिकॉर्डिंग की, बुजुर्गों से बातें की, बच्चों की हंसी रिकॉर्ड की, मेले की रौनक रिकॉर्ड की। फिर रात भर जागकर वीडियो एडिट करता रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार वीडियो तैयार हो गया। राहुल ने कांपते हाथों से उसे अपलोड कर दिया। अब सिर्फ इंतजार बाकी था। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार मोबाइल चेक करता रहा। ये क्या? सच में इतने सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं? उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वीडियो पर हजारों व्यू आ चुके थे। सैकड़ों लोग कमेंट कर रहे थे। वीडियो तेजी से शेयर हो रहा था। सच में इतने सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं? जिस सपने का लोग मजाक उड़ाते थे, वो अब सच बनने लगा था। कुछ ही दिनों में वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। सब्सक्राइबर तेजी से बढ़ने लगे। हर दिन नए लोग उसके चैनल से जुड़ रहे थे। मैंने कर दिखाया, सच में कर दिखाया। सुना है राहुल का वीडियो लाखों लोगों ने देखा है। हमने तो सोचा भी नहीं था। लड़का मेहनती निकला,
जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राहुल, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। कोई बात नहीं दोस्त, सबको अपनी सोच रखने का हक है। लेकिन तू सही निकला। मुझे तुझ पर गर्व है। दोनों दोस्त मुस्कुरा दिए। पुरानी दूरियां खत्म हो गईं। फिर वो दिन आया जिसका राहुल को सालों से इंतजार था। उसकी पहली कमाई उसके खाते में आई। रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये दुनिया की सबसे कीमती कमाई थी, क्योंकि ये उसके सपनों की कमाई थी। माँ, ये आपके लिए। ये क्या है बेटा? आपके लिए नई साड़ी, मेरी पहली कमाई से। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। राहुल, जी पिताजी। बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राहुल चुपचाप बैठ गया। बेटा, मैंने हमेशा सोचा कि मैं सही हूं। मुझे लगता था कि तेरे सपने सिर्फ कल्पना है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला इंसान किसी भी रास्ते में सफल हो सकता है। मुझे तुम पर गर्व है, बहुत गर्व है। ये सुनते ही राहुल की आंखें भर आईं। सालों का संघर्ष उसकी आंखों के सामने घूम गया। कुछ समय बाद राहुल पूरे इलाके में जाना जाने लगा। उसे कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा। लोग उसकी कहानी सुनना चाहते थे। वही लोग जो कभी कहते थे ये तेरे बस की बात नहीं, आज अपने बच्चों से कहते थे राहुल की तरह मेहनत करना। एक समय था जब राहुल इसी खिड़की से दुनिया को देखा करता था। आज दुनिया राहुल को देख रही थी। उसने साबित कर दिया था कि सपने गांव या शहर देखकर नहीं चुने जाते। सपने सिर्फ हिम्मत, मेहनत और विश्वास से पूरे होते हैं। अगर लोग आपके सपनों पर हंस रहे हैं तो निराश मत होना, क्योंकि आज जो सपना मजाक लगता है वही कल आपकी पहचान बन सकता है। जिंदगी में रास्ते कभी आसान नहीं होते। लोग रोकेंगे, हंसेंगे, आपका भरोसा तोड़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो एक दिन सफलता आपके दरवाजे पर जरूर दस्तक देती है।